अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। और लेक्चर होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और आप लोग के लिए जो मैं नया लेक्चर लेकर आई हूँ वो, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं अभी जनरलाइज टॉपिक समझाऊंगी, तो जो नया लेक्चर मैं लेके आई हूँ दैट इज़ स्ट्रेचिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग एक बहुत ही जनरलाइज्ड एंड कॉमन फिनोमेना है और जिसकी बहुत सारी टाइप्स, पर्पस एंड बेनिफिट्स हैं। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। जो टाइप्स हैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को। आज मैं उनको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी और वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर्स में उनकी कंटिन्यूएशन होगी। और एक एक स्ट्रेच की जो स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं वो भी आप लोगों को समझाई जाएंगी। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों के पास आ जाती है स्ट्रेचिंग की डेफिनेशन। तो सबसे पहले तो हम सबको पता है कि स्ट्रेचिंग जो है वो पार्ट ऑफ एवरी ट्रेनिंग है। मतलब है कि हर ट्रेनिंग से पहले हम लोग को वार्म अप करना होता है। वार्म अप में मोस्टली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज यूज़ होती हैं। कूल डाउन होता है, कूल डाउन में भी हम लोग की स्ट्रेचिंग होती है। तो पार्ट ऑफ एवरी ट्रेनिंग है स्ट्रेचिंग। इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर ट्रेनिंग से पहले, किसी स्पोर्ट्स से पहले, कोई एक्सरसाइज करने से पहले, कोई भी मसल की एक्टिविटी करवाने से पहले हम लोग पहले स्ट्रेचिंग करवाते हैं ताकि मसल में इंजरी का चांस कम हो। ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन हम लोगों के पास क्या है कि जहाँ पर मसल को हम डेलिबरेटली स्ट्रेच करते हैं या फिर फ्लेक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो मसल की हम लोगों को इलास्टिसिटी होती है वो इम्प्रूव हुई हुई फील होती है और मसल जो है वो अपनी कंफर्टेबल मसल टोन जो है वो अचीव कर लेता है। ठीक है। ये मैंने कीवर्ड्स लिखकर इसकी आपको डेफिनेशन बताई है कि मसल को हम लोग स्ट्रेच या फ्लेक्स करेंगे और हम फील करेंगे कि इलास्टिसिटी इम्प्रूव हो रही है और मसल अचीव क्या करेगा, कंफर्टेबल मसल टोन। ठीक है। मसल की टोन कंफर्टेबल हो जाएगी। मतलब कि एक पेशेंट है या फिर कोई भी क्लाइंट है, ज़रूरी नहीं है आपके पास पेशेंट ही है। जहाँ पर स्ट्रेचिंग की बात आती है वहाँ पर आपके पास स्पोर्ट्समैन भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, तो वो फिर क्लाइंट्स होते हैं, उनको फिर हम पेशेंट नहीं कहते। तो फिर वो जो पेशेंट या क्लाइंट जो है वो कंफर्टेबल मसल टोन अचीव कर लेगा। ठीक है। उसके बाद में हम लोग पास पर्पस क्या है, स्ट्रेचिंग हम लोग क्यों करवाते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम स्ट्रेचिंग करवा लेते हैं एक मसल की या मसल ग्रुप की, तो मसल पे पर्सन को खुद का अपना कंट्रोल जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है। दूसरा ये कि मसल की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आप एक्टिविटी जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रीच जो है उस पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड ये होता है कि रेंज ऑफ मोशन हम लोगों की इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर हम लोग स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, विदाउट स्ट्रेच हम स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे और हम कोई भी एक्टिविटी एकदम से शुरू कर लेंगे तो हमें क्या होगा, जो मसल हम लोगों ने एक्सरसाइज नहीं की होती काफ़ी टाइम से या कोई एक्टिविटी नहीं की होती, तो मसल हम लोगों के शॉर्ट और टाइट हो चुके होते हैं। और ये शॉर्टनिंग और टाइटनिंग ऑफ मसल जो है ये मसल की वीकनेस कॉज करती है। तो जब मसल वीक हो जाता है और हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो मसल जो है वो अपनी फुल लेंथ में एक्सटेंड नहीं हो सकता, अनएबल टू एक्सटेंड ऑल द वे। ठीक है। फुल लेंथ में एक्सटेंड नहीं हो सकता। आप फॉर एग्जांपल ले लें, अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी डेली एक्टिविटीज़ में कोई इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है जिसको हम एक्सरसाइज कह सकें। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम कहते हैं जी हम उठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम फ़लाँ काम करें, हम ये करें तो ये हमारी एक्सरसाइज ये नहीं होती। हम कोई भी ऐसी, फॉर एग्जांपल अगर हम वॉक नहीं कर रहे, वॉक एक्सरसाइज में आ जाती है। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आप किस लेवल की वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, स्लो वॉक कर रहे हैं, जैसा भी है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल वॉक नहीं करते और आप एक दिन विदाउट स्ट्रेचिंग, विदाउट एनी वार्म अप आप घंटा वॉक कर लेते हैं, तो नेक्स्ट डे जो आपके मसल की कंडीशन होगी उसका भी आपको आइडिया है। मसल में क्रैम्प्स पड़ चुके होंगे। क्यों? क्योंकि मसल सॉरी, क्योंकि मसल एक्सटेंड हुए हैं विदाउट एनी वार्म अप, विदाउट एनी फ्लेक्सिबिलिटी। उनको हमने एक्सटेंड करने की कोशिश की है बियॉन्ड देयर लेवल ऑफ रीच, जहाँ पर वो नहीं पहुँच सकते थे उनको हमने कोशिश की है और वो इंजर्ड हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग को नेक्स्ट डे क्रैम्प आते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग हम लोग के पास क्या है, स्टैटिक स्ट्रेच पहली टाइप है। स्टैटिक स्ट्रेच जो है वो मोस्ट सेफेस्ट एंड इफ़ेक्टिव टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग है। ठीक है। और मोस्ट कॉमन है। जैसा कि हम लोग कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करने लगे हैं और हम बैठे हैं और अपने हमने हैंड से टोज़ को टच किया है विदाउट बेंडिंग आवर नीज़, तो हम लोग की स्ट्रेचिंग हो गई है बैक के मसल्स की, नी के एक्सटेंसर्स की, और जो है हमारे काफ्स की स्ट्रेचिंग हो गई है और हम लोगों ने भी बैठे हुए की है, तो ये हम लोग की स्ट्रेचिंग
स्टैटिक स्ट्रेचिंग है, ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा आती हैं, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जब मैं फर्दर लेक्चर्स में इन टाइप्स की कंटिन्यूएशन करूँगी, जिसमें मैं एक एक टेक्निक, मतलब इसमें जितनी टेक्निक्स आती हैं वो समझाऊंगी, इसमें जितनी टेक्निक्स आती हैं और फर्दर जो नेक्स्ट टाइप्स हैं उनकी टेक्निक्स मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी, तो उसमें मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल दूंगी। लेकिन अभी समझाने के लिए जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि आप सिटिंग पोजीशन में आ गए हैं, नीज़ आपने स्ट्रेट रखनी है और आपने अपने हैंड से टोज़ को टच किया तो वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग में आ गई, ठीक है। ये आपको पता है मोस्ट कॉमन है, हम कोई भी एक्सरसाइज करने लगते हैं तो वार्म अप के लिए जब भी हमें कहा जाता है, एक बंदा जिसको नहीं भी पता होता, जिसका जस्ट स्टार्टअप होता है, ऐसा नहीं कि उसको नॉलेज नहीं होता, लेकिन जस्ट उसका स्टार्टअप होता है, तो वो उसको जब वार्म अप करने को कहा जाता है तो वो सबसे पहले यही एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास आता है डायनामिक स्ट्रेच। डायनामिक स्ट्रेच में हम लोग के पास क्या होता है कि स्टैटिक से हमें पता चल रहा था कि कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। डायनामिक में हम लोग के पास क्या होता है कि डायनामिक में मूवमेंट हो रही होती है। मतलब हर स्टूडेंट को पता है कि स्टैटिक इज़ नॉट टू मूव एंड डायनामिक इज़ टू मूव, ठीक है। तो डायनामिक में हम लोग के पास मूवमेंट हो रही होती है। अब मूवमेंट हम लोग के पास क्या हो रही होती है कि फॉर एग्जांपल हम लोग, तो डायनामिक में हमने मूव करना होता है, तो इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह दूंगी, इन द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगी कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने अपनी जो बैठे हुए हैं, ठीक है, हम लोग सिटिंग पोजीशन में हैं और अपने हम लोगों ने बैक बेंड की हुई है, ठीक है, और कंटिन्यूसली हम लोग इन एंड आउट मूवमेंट कर रहे हैं अपने फीट की, यानी कि हम अपनी नीज़ को बेंड कर रहे हैं और देन स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। बैक हमारी कंटिन्यूसली बेंड है और नी को जो है ना वो हम लोग बेंड एंड स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग की डायनामिक स्ट्रेच की एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट जो है वो हम लोग के पास है एक्टिव स्ट्रेच। अब जो दो चीज़ें हैं ना, एक्टिव स्ट्रेच और बैलिस्टिक स्ट्रेच, इसको कुछ इस तरह भी कहा जाता है कि ये दोनों डायनामिक स्ट्रेच के अंडर आ जाती हैं, ठीक है। अब एक्टिव स्ट्रेच में हम लोग के लिए क्या होता है कि एक्टिव स्ट्रेचिंग जिस तरह के है कि भाई एक्टिव स्ट्रेच है, बाहर से हमें कोई असिस्टेंस नहीं नीड होगी, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का वन ग्रुप ऑफ मसल जो कि एगनिस्ट होते हैं, जो कि मेनली मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और जो कि एंटागनिस्ट होते हैं, जो इनके एगनिस्ट के अपोजिंग मसल्स होते हैं, जो इनको अपोज कर रहे होते हैं, वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह की हमने मूवमेंट करवानी है। डायनामिक का स्ट्रेच है तो जाहिर है इसमें मूवमेंट हो रही होगी, मूवमेंट इस तरह की होगी कि जो ग्रुप ऑफ मसल मूवमेंट करवा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसका अपोजिंग ग्रुप जो है वो हम लोग के पास स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास जो बैलिस्टिक स्ट्रेच है, बैलिस्टिक स्ट्रेच जो है वो भी सारा डायनामिक स्ट्रेच की तरह ही है कि मूवमेंट कम हम करवा रहे होते हैं और स्ट्रेचिंग हो रही होती है, लेकिन इस चीज़ में इसमें हम लोग के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो है कि बियॉन्ड रेंज ऑफ मोशन। हम लोग कोशिश करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम लोग की फिंगर है, इस जॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, ये यहाँ तक हम लोग की मूव कर रेंज ऑफ मोशन है, और देन हम इसको थोड़ा मज़ीद ज़्यादा स्ट्रेच कराते हैं, यानी कि बियॉन्ड नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। लेकिन चेक हम करते हैं कि थोड़ी सी तो अनकंफर्टेबिलिटी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है हम मसल को बियॉन्ड उसकी जो नॉर्मल पॉइंट ऑफ रीच है उससे ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन पेन ना हो, ठीक है, और अनबेरेबल पेन तो बिल्कुल भी ना हो। जो नॉर्मली मसल होता है उसमें आपको पता है स्ट्रेचिंग पे अनबेरेबल पेन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास आ जाता है मायोफेशियल रिलीज़। तो मायो इज़ फॉर मसल एंड फेशियल इज़ फॉर फेशिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है वो मसल और फेशिया का रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो मेनली हम लोग के पास यूज़ होता है ये स्केलेटल मसल्स की इम्प्रूवमेंट, उनके ट्रीटमेंट या उनकी स्ट्रेचिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं मसल की, ठीक है। तो और इसका हम लोग के पास फ़ायदा क्या होता है, जब हम बार बार रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, तो इसका हम लोग के पास फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग के पास जो मसल में ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो इम्प्रूव हो जाती है, और जो स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस होते हैं ना मसल के वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। PNF टेक्निक्स जो हैं इसमें भी हम लोग स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो PNF इज़ फॉर प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन।
तो नेक्स्ट जो हम लोगों का लेक्चर होगा ना वो इसी की डिटेल पर होगा, तो वो मैं आपको ये पीएनएफ डिटेल में समझाऊंगी। बाकी टाइप्स की भी डिटेल है, लेकिन मेनली फोकस जो है वो इस पर होगा फर्स्ट हाफ में, एंड देन उसके बाद जो है वो इनकी डिटेलिंग पर भी हम फोकस करेंगे, ठीक है। और हमारे पास होता है एक फंक्शनल स्ट्रेच, ये होता है हम लोगों के पास जो है ये थेरेपिस्ट असिस्टेड स्ट्रेच होता है। जो थेरेपिस्ट होता है वो असिस्ट कर रहा होता है मोस्टली इंजर्ड पेशेंट में या फिर अफेक्टेड पेशेंट में, कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि अपने फंक्शनल बिहेवियर को नहीं रीच कर पा रहा, जहाँ तक उसकी लिम्ब की उसके मसल का जो फंक्शनल सिस्टम है वो नहीं, अगर वो रीच कर पा रहा तो थेरेपिस्ट उसको असिस्ट करता है। और मोस्टली ये जो है ना इसको हम फंक्शनल चैलेंज भी कह सकते हैं कि फंक्शनल एक्टिविटी जो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, थेरेपिस्ट उसको असिस्ट करवा के वो एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है, और देन जो है ना उसके रिजल्ट्स हम लोग के पास विद टाइम आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में टाइप्स बता दी हैं, और देन इसके बाद हम लोग क्या होगा कि नेक्स्ट जो कंटिन्यूएशन है इस लेक्चर की उसमें मैं आपको मज़ीद डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊंगी, ठीक है। ये जस्ट ओवरव्यू था। अब हम लोगों के पास रहते हैं एंड में बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स हम लोगों के पास स्ट्रेचिंग के क्या होते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों की इंक्रीज़ हो जाती है, जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन के साथ बताया था कि जब हम लोग के मसल की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मसल अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा, तो जब हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे उसकी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में, तो हम लोग को इंजरी नहीं होगी, ठीक है। प्रिवेंट इंजरी नहीं कॉज करेगा। नेक्स्ट ये होता है कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है। इन्फ्लेमेशन कैसे रिड्यूस होती है? फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है, लिम्फेटिक ड्रेनेज इंक्रीज़ हो रही है, तो इन्फ्लेमेशन रिजल्टेंटली खुद ही जो है वो हम लोग के पास रिड्यूस होगी। नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होती है। ये तो हम लोग को मतलब ये कॉमन सा कंसेप्ट है कि स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी जब भी हम लोग मसल की स्ट्रेचिंग करेंगे, क्योंकि मैंने पहले क्या बताया था कि जिस मसल की हम लोगों ने स्ट्रेचिंग नहीं की होती वो शॉर्ट एंड टाइट हो चुका होता है। शॉर्टनिंग एंड टाइटनिंग की वजह से उसमें वीकनेस हो जाती है, जो कि रिजल्टेंटली वो अपनी मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी को नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो जब स्ट्रेंथ वो स्ट्रेचिंग होगी तो उसमें वीकनेस नहीं होगी और उसकी स्ट्रेंथ विद टाइम इंप्रूव होगी जैसे जैसे हम अपनी स्ट्रेचिंग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम लोग के पास ये कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हम लोग के पास आ जाता है। जितनी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन है, जितनी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें हम लोगों का मसल ग्रुप ऑफ मसल या हमारा लिम्ब जो मसल की एक्टिविटी से मूव होना है उसको हम लोग फ्रीली मूव करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग के पास है रिलैक्सेशन एंड मेंटल रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन हम लोगों को फिज़िकल रिलैक्सेशन भी होती है, मतलब हम लोग बिल्कुल आप कभी भी स्ट्रेचिंग कर लें, कोई उसके बाद बेशक एक्टिविटी परफॉर्म ना करें, जस्ट सिंपल आप अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग्स कर लें, तो उसके बाद आप खुद फील करेंगे कि बॉडी बहुत लाइट है। और उसके बाद जब रिलैक्सेशन होती है फिज़िकली, तो फिर हम लोग की जो है वो मेंटल रिलैक्सेशन भी होती है। कोई हमें पेन नहीं होता, कोई हम अनकम्फर्टेबिलिटी नहीं फील कर रहे होते, टायर्डनेस नहीं होती हम लोग की, तो मेंटल रिलैक्सेशन भी रिजल्टेंटली होती है, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ एक्टिविटी में भी। अगर आप लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते, जस्ट अपने लिए 5 to 7 मिनट्स निकालें और आप जो है वो अपने मेजर ग्रुप ऑफ मसल्स जो हैं उनको रिलैक्स करें, स्ट्रेच करें, अपनी नेक को स्ट्रेच करें, अपने बैक के मसल्स को स्ट्रेच करें, अपर बैक, लोअर बैक, अपनी जो लेग्स के बैक के मसल्स हैं उनको करें, तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। जस्ट 5 to 7 मिनट्स डेली बेसिस पर अगर हम लोग अपने लिए निकाल लेते हैं तो हम लोग की बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है। और इन द एंड क्या होगा कि मेंटल रिलैक्सेशन जो कि बॉडी की वर्किंग के लिए भी और हम लोग के माइंड की वर्किंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यही था और नेक्स्ट जो है लेक्चर में इसी की कंटिन्यूएशन होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इसी की टाइप्स को डिटेल में आपको बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और मज़ीद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।